जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम भाइयों को जी वेलकम और खुश आमदीद। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तमाम भाइयों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी का फार्मूला है जी। जिस तरह स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जारी करदा प्राइस बॉन्ड होते हैं, उन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। इसी तरह ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी जो कि थाईलैंड, जिसकी डेट है 16/11/2025, तो ये भी इसी तरह का फार्मूला होता है जी। ये ओनली गैस होती हैं, फार्मूले होते हैं। ये जो गैस होती हैं स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड और थाई लॉटरी के, ये हमारे चैनल यूट्यूब ज़ारा जी प्राइस बॉन्ड पे दिखाए जाते हैं। ये ओनली गैस होते हैं। तो तमाम भाई जी ये गैस फार्मूले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कोई जो वीडियो होती है उसको मुकम्मल वाच किया करें जी। और अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तमाम भाइयों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये है जी आज की आपकी फ़ाइनल शॉट वीडियो। ये आपकी फ़ाइनल शॉट वीडियो है इंटरनेशनल थाई लॉटरी की। तो ये फ़ाइनल शॉट जो वीडियो है ये मुकम्मल वाच कर लें जी, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हो सकता है कि वीडियो बस हल्की फुल्की सी हो, क्योंकि हम जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड है उनकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो, इसलिए ये वीडियो लगाई है। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना जी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भाई जो कि ये 0315 79 18 800 पूरे पे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी, इस बार क्योंकि कोशिश है बहरहाल जो भी है जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि जी नसीब मुकद्दर आपका। और अपने भाइयों के लिए जो मेहनत या काविश जो लेके आए हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला जी आपको इंशाल्लाह कल तक उम्मीद है कि जो ये रिपीट करेंगे जी, और इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 0315 और 79 18 800 पूरे पे। तो ये छोटे से रूट आपको दिखा दें जी, और या मैं लिख भी दूं जी, ये शहर गग्गो मंडी के लिए जो है, क्योंकि जब गग्गो मंडी यानी कि थोड़ी सी निशानदेही करे तो इनमें जितने भी फार्मूले होते हैं ना जी, वो अक्सर जो है वो लग भी जाते हैं और नहीं भी लगते, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये शहर गग्गो मंडी के लिए हैं जी। तो इनमें अगर कोई चीज़ पसंद आए तो मैं अपने भाइयों को सिर्फ यही कहूँगा कि वीडियो को मुकम्मल वाच कर लें, क्योंकि ये जो फार्मूले होते हैं ना जी, ये किसी भी वक्त कहीं भी होते तो फर्स्ट के हैं, लेकिन ये सेकंड में भी लग जाए तो फार्मूला तो चल गया ना जी, क्योंकि गैब का इल्म तो मेरे रब के पास है, किसने फर्स्ट आना है और किसने जो है सेकंड में आना। अब ये बात बता दें जी, अभी जो मैंने ये निशानदेही की है, देखें जी, ये आपका 5 का ये आपका ओपन लगता है दूसरी पट्टी में क्रॉस। हमारे पास जो ड्रा खेलने के लिए हम आज आए हुए हैं, ये दूसरी पट्टी है ये, और यहाँ पे है पहली बार जो है ना जी, ये आपका फर्स्ट में आंकड़ा हो जाता है जी। मान लिया जी ये फर्स्ट में आंकड़ा हो गया। अच्छा, जब ये दूसरी बार फिर 5 का आपको ओपन आया तो क्रॉस में हमने ड्रा प्ले करना है, तो फिर वही मिडल, ये भी मिडल है, ये भी मिडल है, मिडल आपकी फर्स्ट में हो जाती है, ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद जी ये आपका फिर 5 का ओपन दूसरी पट्टी में क्रॉस हमारा ड्रा प्ले होना है, तो इसके अंदर जो मिडल है ना, वही आपकी मिडल चली जाती है। पहली बार जो है वो फर्स्ट में आंकड़ा, उसके बाद वही मिडल जो है वो मिडल में चली जाती है। बारी तो आनी चाहिए ना फर्स्ट की। अच्छा जी, उसके बाद जी फिर आपका 5 का ओपन आ गया, तो क्रॉस में हमारा फर्स्ट में आंकड़ा था, लेकिन इसमें यहाँ पे मिडल थी, यही फर्स्ट में हो जाती है। तो अब जो है मिडल फर्स्ट में हो चुकी है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट की जो वो मिडल है वो फर्स्ट में लगती है, फिर जो ये मिडल है वो मिडल में लगती है। अब जो यही मिडल फर्स्ट में लगनी चाहिए थी तो फर्स्ट में लग गई। अब यही जो मिडल है, अब इसको मिडल में लगना चाहिए। तो अगर मिडल में ये लगती है तो जी उम्मीद और यकीन रखें कि ये जो मिडल है वो आपको बता दें और दिखा भी दें जी।
कि यहाँ पे जो मिडलें हैं, लेकिन इसमें ये 45, ये 59 और ये 45 और ये जो है ये 04, ये जी यानी कि अगर लगना तो चाहिए इसको मिडल में। अगर ये मिडल में लगती है तो ये तो फार्मूला पास होना चाहिए कि इनमें क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए। तो बात ये है कि अगर ये मिडल लगती है ना तो उम्मीद रखें, क्योंकि ये होती है जी मिडल, आपको बता दें ये मिडल है। क्योंकि फ़र्स्ट में आप देखेंगे ना कि ये सबसे पहले तो ये फ़र्स्ट में लगा, फिर ये मिडल में लगा, फिर ये फर्स्ट में लगना था, लग गया। अब इसको तो मिडल लगना चाहिए ना। अगर ये मिडल में लगता है ना तो उम्मीद और यकीन रखें कि इसको मिडल में लगना चाहिए। अच्छा, और इसके बाद ये अगर फ़र्ज़ करें ये मीटर जो मिडल में जो भी इसका रवां दवां मीटर चल रहा है, तो इस मीटर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ जी ओपन आपका क्या आना चाहिए। सबसे पहले बात ये है कि इसमें हमारा जो ड्रा है ना जी, यहाँ पे इस जगह पे हमारा ड्रा ये वाला, ये 994865 इसके नीचे ही है, 99 के नीचे है वाला। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर 99 लगता है तो हमारा ओपन भी तो कुछ होना चाहिए। इनमें ओपन आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले हमारे जो ओपन है ना जी वो 0, 5 और ये 3 और ये 8 का ओपन आना चाहिए। ये ओपन है जी आपके पास, ठीक है, ये लिख दूँ यहाँ पे ओपन। अब बात है जी ओपन हमारे कहाँ से आएंगे, ये डेट भी आपको लिख दें जी। ये डेट है जी आपकी 16/11/2025, ठीक हो गया जी। ये थाई लॉटरी की, ठीक है, ये है जी थाई लॉटरी। अच्छा जी, ओपन हमारे कैसे हैं जी। अब हमारा ड्रा तो यहाँ से है जी, यहाँ पे हमारा ड्रा है। भाई ये होते तो तुक्के हैं, मफलूजी जाविये होते हैं, ये जावियों के हिसाब से ये गैस होते हैं, ये फार्मूले होते हैं। तो हम यहाँ से हम सीधी ऊपर चले जाते हैं। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये 3/8 का क्लोज़ है, ये 3/8 का क्लोज़ है, ये 3/8 का क्लोज़ है, ये 3/8 का क्लोज़ है। हमारे पास 3/8 तो है नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि 3/8 का क्लोज़ लगा तो गग्गो मंडी शहर जीत जाएगा। अगर 3/8 का क्लोज़ लगा तो शहर गग्गो मंडी यही जीतेगा, वरना आगे गैब का इल्म तो रब के पास होते तो मफलूजी जाविये ये जितने भी होते हैं। अच्छा चलो, यहाँ से हमने 3/8 मान लिया जी। अगर हम इसी को यहाँ से हम ये सीढ़ी हम इधर को अगर हम चले जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये आपका 4 फिगर जो है यही चौथी पट्टी में यहाँ पे लगेगा, यही चौथी पट्टी वाला 3/8 यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे लगाए तो सही ना, यहाँ अगर लगाएगा ये तो फिर ही आगे आएगा, उसके बाद फिर नीचे यही 4 फिगर आपका 1 6 यहाँ तीसरी पट्टी में आपका 4 फिगर लगाएगा। जब ये लगाएगा तो फिर ही आगे आएगा ना जी। अब फिर क्रास में अगर आपका यही 4 फिगर 3/8 यहाँ तीसरी पट्टी में लगाएगा तो आगे आएगा ना जी। अब हम कहते हैं जी अगर हमारा ये 3/8 का ओपन लग जाए तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, तो यहाँ पे 3/8 का आपका ऑप्शन पड़ा हुआ है। हम उधर से अगर आए हैं तो वो भी कहता है 3/8। अगर 3/8, एक और बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे पहले की बात है कि यहाँ पे जो एक सिस्टम चल रहा था ना कली जुट का, वहाँ से जब हमारा ये दिल टूटा है ना कि ये आपका जुट का क्लोज है, तो यहाँ पे सारी गेम, क्योंकि 34 का आंकड़ा ऑलरेडी बिल्कुल बनता था, लेकिन जो कली और जुट के हिसाब से जो चीज़ें भी आपके सामने रखी जाती हैं ना, वो कोई अच्छी दलीलें होती तो रखी जाती हैं। अगर मेरे चंद भाइयों ने कमेंट भी किए हैं कि भाईजान ये वो, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो ये चीज़ें चल रही हैं ना ऑलरेडी, यहाँ पे हमारा आज ड्रा है यहाँ पे। तो जिस तरह ये कली का क्लोज है तो आगे जुट का क्लोज लगे, कली का क्लोज है जुट का क्लोज है तो आगे कली का क्लोज, अगर जुट का ओपन ये कली का क्लोज, ये सिस्टम यहाँ से चल रहा है। लेकिन बात होती है जी इत्माद की। अगर किसी भाई के पास जी ये आपका जुट का क्लोज है तो वो जुट के क्लोज को लगना चाहिए, जुट के क्लोज को लगना चाहिए। अगर उनकी तरतीब कहती है कि नहीं जी यहाँ पे जुट का क्लोज ही आना चाहिए तो ठीक है, ऑलरेडी वो भी आपको बता देते हैं जी कि जुट का क्लोज मेरे लिहाज से कौन सा आना चाहिए। अगर ये जुट का ओपन
इसी तरह ये जुट का आपका ओपन है तो कली का क्लोज लगा, कली का ओपन है तो जुट का क्लोज, कली का ओपन जुट का क्लोज, अगर जुट का ओपन है तो कली का क्लोज, अगर जुट का ओपन है तो कली का क्लोज, अगर कली का क्लोज है तो या जुट का क्लोज। अब कल जुट का क्लोज अगर फ़र्ज़ करें हम मान जाते हैं जी आपका जुट का क्लोज लगना चाहिए, तो मैं उसमें सबसे पहले जो जुट के क्लोज में है तो वो आपका जो क्लोज होगा सबसे पहले वो होगा जी 4, उसके बाद होगा जी आपका 8। अगर यहाँ पे ये होगा जी आपके क्लोज, ये होते हैं जी क्लोज, इनको कहते हैं जी क्लोज। ये थाई लॉटी के मैं ये बता दूं, ये थाई लॉटी। अगर जुट के जो भी है इसमें अपसेट अगर आप ये 6 कर लें जी तो ये लग सकता है, ये अगर 6 कर लें, लेकिन तो मेरे तो जो मुझे समझ आती है मैं उसी लिहाज से आपको बताऊंगा जी, जो रूट चल रहे हैं मैं उस लिहाज से कि ये आपका जब 94 लगता है ना, ये 94 लगता है तो ये 3 का आपका यहाँ पे क्लोज ही जाना था, ठीक है। ये 3 का क्लोज जाना था जब 94 ये ब्रोकर में लगी थी, तो यही 4 आपका लौट के वहाँ पे भी आना। यहाँ से भी मैं एक आंकड़ा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना जी 0315 79 18 800 पूरे में, यहाँ से मैं एक आंकड़ा आपको, एक सिंगल आंकड़ा वो आपको भेज रहा हूँ कि ये नसीब आपका है, अब लगना ना लगना। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो मेरी वीडियो, मैंने उसमें जो पहली वीडियो होती है वहाँ मैं लगा के चला जाता हूँ, आगे फिर रूट दिखाने होते हैं और बताने भी होते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा जी। उसके बाद जी ये फिर वही चीज़ें यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आपका फिर 9 का क्लोज आगे लगना ही लगना था और यही 4 यहाँ पे लगना ही लगना था। उसके बाद जी फिर आपकी 94 जब आती है तो वही आपका ये वाला जो क्लोज है वही आगे लगना था। लेकिन बात ये है कि अब यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है जी आपका, यहाँ पे आने के लिए ये 94 वाला क्लोज, अगर ये 94 लगती है तो 4 यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये 3 आता है, 0 आता है तो ठीक है, ऑलरेडी जो आपकी जेन में है। लेकिन मेरे जेन में तो मैं कहता हूँ कि अगर 94 पहली बार भी लगा है और फिर दूसरी बार भी लगा है, फिर आपका ये तीसरी बार ये लगा हुआ है, तो अब इसको लगना चाहिए। अगर ये 4 का क्लोज है, अगर फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं जी ये फ़र्क 3 में आ गया जी, उसके बाद जी फ़र्क 4 में आ गया जी, अब फ़र्क 5 में आए, तो क्या हमारा आंकड़ा ये 50 का ये मौसम बहार जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया और दिखाया है, ये मौसम बहार वाले ये वाले, अगर ये चीज़ें अगर आ जाती हैं तो यहाँ पे आपका क्लोज जो वो लगना चाहिए। तो अल्लाह पाक जी सलामत रखे तमाम भाइयों को, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये छोटी सी अगर किसी को पसंद आए, क्योंकि ये चीज़ें जो 3-8 में मैंने अभी बताए हैं ना कि 3-8 और यहाँ से फिर हम इधर को शुरू हो जाएं तो 3-8 ये वो रूट है। क्योंकि ये इस पे यकीन इसलिए जो है ना हमने किया है, सबसे पहले ये जो 05 है ना, ये 05 है, ये याद रखें कि 05 मैंने अभी क्यों लिखा है, अभी इसी वीडियो में क्यों लिखा है, ये बड़ा ही VIP, ये पिछली वीडियो में बताया 05 ही तीसरी पट्टी में उतरना था, फिर पहली बार तो ये 3 लग गया ना सीधा। उसके बाद ये पहली, अगर जो मेरी वीडियो है अगर कोई देखेगा उसको समझ आएगी, वैसे तो नहीं आएगी। ये 2-7 यहाँ पे उतरना था, तो फिर पहली बार तो उसने ये ओपन वाला ही उठाया है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज वाला उठाया, 2-7 लगना था लग गया, ये 3-8 लगना था लग गया। उसके बाद ये पहले तो 4-9 आपकी तीसरी पट्टी में आना था, उसके आगे डरा था, और अब यहाँ से तो 4-9 ही था, वो लगना ही लगना था। अब तो यहाँ पे पड़ा हुआ, पहले तो ये आपका जो ये वाला है ना 2-7, ये तीसरी पट्टी में लगाना चाहिए था भाई, वो लगा गया। अब बात तो यहाँ पे ख़त्म, और यहाँ पे हमारा 05 पड़ा हुआ है, इसलिए जो ये 05 आपका ये लिंक बड़ा बेस्ट है कि जिसमें आपका ये 95 या इसमें 45 या ये 40 है या इसमें 90, ये जो आंकड़े हैं ना ये बहुत ही यानी कि अच्छे और VIP हैं। मैं ये कह दूं कि आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि रूट के मुताबिक अगर ये चले तो इन आंकड़ों में एक आंकड़ा लगना चाहिए। तो यहाँ से अगर किसी की पसंद आ जाता है जी, फ़र्ज़ करें कि मेरी पसंद में ये चीज़ है,
ये 9, ये सिंगल 9 अगर आपकी समझ में आ जाता है तो गग्गो मंडी की जो है ना सबसे ज़्यादा चांस गग्गो मंडी का वो जो है, अगर गग्गो मंडी समझ जाए तो उम्मीद रखें जी। अगर ये चीज़ें सबसे पहले गग्गो मंडी अगर अपसेट करता भी है ना, तो सिर्फ उसके पास ये 90-95 पड़ा हुआ है, ये 90-95 सिर्फ पड़ा हुआ है 9 में। अगर ये लगाएगा तो उम्मीद रखें जी, अल्लाह पाक बेहतर जानता है, गैब का इल्म मेरे रब के पास है। लेकिन मैंने इस वीडियो में ना एक चीज़ लगाई है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पाकिस्तान प्राइज़ बॉन्ड की कोशिश में हूँ, जद्दोजहद में हूँ, कि क्योंकि जिसने ये पाकिस्तान प्राइज़ बोर्ड भी मैं बता दूँ आपको कि मैं क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं, जो मर्ज़ी मैं दिखाता हूँ। जो अभी मैं आपको ये आपको सिंगल हो सकता है कि पाकिस्तान प्राइज़ बॉन्ड की वो सिंगल आंकड़ा, लेकिन मैं अपनी जगह पे हूँ, मैं अपनी जगह पे जाऊँगा, क्योंकि जिसने ये 40 लगाई है ना, ऊपर 81 पड़ी है, एक का घर है, ये 81-40 ही आपकी लगनी थी तो वो लग जाती है, ये 81-45। और जिन भाइयों को मैंने 7-9 दिया था ना जी कि एक का घर लगना है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 9 पड़ा हुआ था, ये कहता था मैंने लगाना, तो वहाँ से मैंने ये 79 अपने भाइयों को और 24 दी थी। मैं इसी के साथ यहाँ पे जहाँ पे हमारा आज ड्रा है ना, मैं इसी के साथ जाऊँगा। और ये जो चीज़ है ना, ये पाकिस्तान स्टेट बैंक की तरफ से जारी करता जो प्राइज़ बॉन्ड है, इसका फार्मूला मैंने आज से 20 दिन पहले, क्योंकि ना तो किसी की हमने नकल उतारनी है, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से ही ये तमाम निज़ाम चलाना है ना, तो मेरी सबसे पहले आज से 20 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है। मैंने यही चीज़ जो अभी जो पाकिस्तान की मैंने बताई है ना, मैं यही चीज़ आपको वहाँ पे वाज़िया करके लिख के यूट्यूब चैनल पे अपने पे फार्मूला मैंने बता दिया है, वहाँ लिख दिया है, जो मेरी आज से 20 दिन पहले, यानी अभी वो ये कुरानदाजी नहीं हुई थी तो मैंने वो वीडियो लगा दी थी, क्योंकि हमने किसी की वीडियो देख के थोड़ी लगाना है। तो इसलिए जी दुआओं में याद रखें और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन।